आज आपको सुनाएंगे दो ऐसे देशों के बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी जो अब करीब 44 वर्ष बाद फिर से संबंध बनाने की राह पर है। इस दौरान वो मोड़ भी आया कि दो देशों के शाही परिवारों के बीच हुए एक विवाह के कारण, शादी के कारण संबंध बने, लेकिन उसी विवाह के टूट जाने के बाद संबंध फिर से टूट गए। अनेक वर्षों की संबंधों में उठापटक के बाद 1979 में ये संबंध ऐसे टूटे कि अब करीब 44 वर्ष बाद ये फिर से बनते दिखाई दे रहे हैं। इतना लंबा गैप संबंध टूट जाने का। विस्तार से बात करें इससे पहले बता दें कि यदि आपने रियल न्यूज़ इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपने प्रोग्राम घूमता आईना में जो कुछ रोचक तथ्य आपके सामने पेश करता हूं या न्यूज़ एनालिसिस करता हूं वो आप मिस कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेजें। बात करते हैं हाल में सऊदी अरब में हुई OIC की मीटिंग की, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि तमाम अरब देश बड़े ज़बरदस्त दबाव में हैं। पब्लिक की ओर से उन पर कुछ करने का प्रेशर है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इसराइल के खिलाफ वो जब भी युद्ध में गए उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, सिवाय एक बार के जब हिजबुल्लाह ने अकेले ही इसराइल के दांत खट्टे कर दिए थे और उसको लेबनान से वापस पलटने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब ईरान समेत अरब देश इसराइल के डर और US की घुड़की में सहमे सहमे बयान दे रहे हैं। यही कारण है कि अरब दुनिया में मीडिया सवाल उठा रहा है। अरब इस्लामिक समिट को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कारण है कि गजा में कत्लेआम हो रहा है और अरब दुनिया कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। जो कुछ भी बोला जा रहा है वो पब्लिक के गुस्से को शांत करने के लिए। हमारी स्टोरी इस पर नहीं है। रियाद की OIC मीट में एक ऐसी ऐतिहासिक मुलाकात हुई जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि मुलाकातें तो बहुत हुई। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से हुई मुलाकात भी उल्लेखनीय है, क्योंकि दो देश जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे अपनी दुश्मनी भूलकर एक होते दिखाई दे रहे। लेकिन जो मुलाकात 44 वर्ष की दूरी के बाद हुई वो थी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की इजिप्ट के राष्ट्रपति जनरल रिटायर्ड अब्दुल फतेह सीसी से हुई मुलाकात। ये मुलाकात कई मानों में उल्लेखनीय है। ये बड़ी ऐतिहासिक मुलाकात है जिसको कराने के लिए बड़े महीनों से कोशिश हो रही थी। ये मुलाकात कराने में यदि किसी का बड़ा रोल रहा है तो वो इराक का, जिसने सऊदी अरब से भी ईरान की दोस्ती कराने में बड़ा रोल निभाया था, और कुछ कुछ चाइना का। आपको याद होगा कि ईरान सऊदी अरब की दोस्ती की कोशिश में ही जनरल कासिम सुलेमानी को जान से हाथ धोना पड़ा था। तो इजिप्ट और ईरान दोनों बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। जितनी पुरानी ये सिविलाइजेशन है उतने ही अजीब इनके संबंध रहे। कोई और दो देश शायद नहीं मिलेंगे जिनके संबंधों में इतनी ऊंच नीच दिखाई दी है बीते वर्षों में। ईरान और इजिप्ट के संबंध तो 1939 से बनते बिगड़ते ही रहे। यहाँ तक कि एक शादी भी बनी रिश्तेबंदी की जिम्मेदार, जिस शादी के टूटने पर रिश्ते फिर से टूट गए। 1939 में इजिप्ट के सुल्तान फुआद प्रथम ने अपनी बेटी की शादी उस समय शाह ईरान के बेटे रजा शाह पहलवी के साथ कर दी, जो अपने पिता के बाद ईरान के शहंशाह बने। इजिप्ट की शहजादी का नाम था शहजादी फौजिया। उनका जन्म 5 नवंबर 1921 को अलेक्जेंड्रिया के शाही महल में हुआ था। इजिप्ट में शाह फवाद प्रथम के पुत्र थे शाह फारूक, जो शहजादी फौजिया के भाई थे। अपने पिता शाह फवाद प्रथम के देहांत के बाद शाह फारूक 1936 में 16 वर्ष की उम्र में इजिप्ट के शहंशाह बने और 1952 में उनका तख्ता पलट होने तक इजिप्ट के शहंशाह बने रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जनरल नजीब और कर्नल नासिर ने, जिसको कर्नल कू कहते हैं, उन्होंने शाह फारूक का तख्ता उल्टा था। शहजादी फौजिया के पति रहे रजा शाह पहलवी, उनका भी ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में तख्ता पलट दिया गया था। क्या आयरनी है, इधर शहजादी फौजिया के भाई का तख्ता पलट हुआ, उधर उनके पति रहे रजा शाह पहलवी का। 1939 में हुई ये शादी कारण बनी इजिप्ट ईरान रिश्ते बनने के। यूसुफ जुल्फकार पाशा को इजिप्ट का तेहरान में पहला एम्बेसडर बनाकर भेजा गया। एम्बेसडर बनाने का कारण भी क्या खूब था। जाओ और शहजादी फौजिया के विवाह की तैयारियां देखो। हालांकि इस शादी पर अरब दुनिया में भी खूब चर्चा हुई, क्योंकि एक पक्ष सुन्नी था, दूसरा शिया। ईरान के शाह की ख्वाहिश थी कि उनके बेटे की शादी इजिप्ट की प्रिंसेस से हो। ये पॉलिटिकल शादी थी। ईरान के नए शहंशाह इस शादी के माध्यम से अरब दुनिया में अपनी इज्जत में बढ़ोतरी करना चाहते थे। इजिप्ट के राजघराने का कई दशकों से दबदबा कायम था तमाम देश में और तमाम अरब दुनिया में। इस कारण इजिप्ट को प्रारंभ में यह शादी एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन अंत शादी हो गई।
शादी के समय इजिप्ट की राजधानी कैरो में बड़ा जश्न मनाया गया। जब प्रिंसेस फौजिया शादी करके ईरान आई तो यहाँ भी खूब जश्न मनाया गया। आखिर दो बड़े देशों के शहंशाहों के घर की शादी जो थी। लेकिन ईरान प्रिंसेस फौजिया को रास नहीं आया। क्वीन मदर यानी रजा शाह प्रथम की पत्नी यानी रजा शाह पहलवी की माँ की अपनी बहू से नहीं बनी। सास बहू की कहानी यहाँ भी छिड़ गई। प्रिंसेस फौजिया अपने ज़माने की बहुत ही ग्लैमरस लेडी समझी जाती थी। उनकी फोटोज उस समय की बड़ी मैगजीन्स में छपती थी। प्रिंसेस फौजिया की नंदे भी अपनी भाभी के खिलाफ थी। परिवार की ये कला इतनी बड़ी कि अखबारों में छपना शुरू हो गई, और जब अखबारों में खबरें छपने लगी तो अफवाहें भी आम हो गई। प्रिंसेस फौजिया नाराज होकर 1945 में इजिप्ट चली गई और इजिप्शियन कानून के अनुसार तलाक ले ली। उनकी नन्ही बेटी ईरान में ही रह गई। रजा शाह पहलवी ने 1948 में उनको तलाक दे दी। 1949 में प्रिंसेस फौजिया ने कर्नल इस्माइल शिरीन से शादी कर ली। ये खुशियां भी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं थी। किसे पता था कि 1952 में उनके भाई शाह फारूक प्रथम का तख्ता पलट हो जाएगा। प्रथम शहंशाह अंतिम शहंशाह बनकर रह जाएंगे। प्रिंसेस फौजिया 2013 तक कैरो में रहती रहीं और यहीं उनका देहांत हुआ। बहरहाल शादी टूटी तो इजिप्ट ईरान के नए बने रिश्ते भी कमजोर पड़ गए। इजिप्ट में जमाल अब्दुल नासिर द्वारा 1952 में शाह फारूक प्रथम को हुकूमत से बेदखल करने के पीछे यूएसएसआर का हाथ था। दूसरी ओर ईरान में CIA द्वारा बनाए गए गेम प्लान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी फिर से ईरान के शाह बन गए थे। अब दोनों देशों का करीब आना असंभव होता जा रहा था। शाह ईरान का इसराइल की ओर झुकाव देखते हुए 1960 में इजिप्ट और ईरान के बीच तनाव इतना बढ़ा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के एम्बेसडर्स को बाहर निकाल दिया। दो देशों की यह दुश्मनी चरम सीमा पर पहुंच गई जब जमाल अब्दुल नासिर ने 1963 में आयतुल्लाह खुमैनी को सपोर्ट करना प्रारंभ कर दिया, जो उस समय फ्रांस में थे, ताकि वो ईरान के शाह का तख्ता पलट सके। इस पर शाह ईरान जमाल अब्दुल नासिर से बेहद नाराज थे। 1970 में जमाल अब्दुल नासिर के देहांत के बाद इजिप्ट के नए राष्ट्रपति बने अनवर सादात। अनवर सादात ने ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। रातों रात दो कट्टर दुश्मन फिर से गहरे दोस्त बन गए थे। ये दोस्ती ऐसी हो गई कि शाह ईरान मोहम्मद रजा शाह पहलवी अनवर सादात को डियर ब्रदर बोलते थे। 1973 में इजिप्ट इसराइल युद्ध के बाद शाह ईरान ने सुएज कनाल को खुलवाने और सिनाई पेनिनसुला छोड़ने के लिए इसराइल को रजामंद करने में बड़ा रोल निभाया। खूब दौलत भी खर्च की। अनवर सादात और शाह ईरान की दोस्ती अब अपनी चरम सीमा पर थी, पर यह केवल 6 वर्ष और चलना था। 1979 में ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी ने शाह ईरान का तख्ता पलट दिया। एक बार फिर इजिप्ट और ईरान के संबंध डगमगा गए। ये संबंध 1980 में और खराब हो गए जब इजिप्ट ने ईरान से भागे शाह ईरान को पनाह दे दी। इस पर ईरान आग बगोला हो गया। शाह ईरान का देहांत इजिप्ट में 1980 में हुआ। उनकी अंतिम रसूमात में अनवर सादात भी शरीक हुए। 1979 में इजिप्ट ने इसराइल के साथ कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया और उसी वर्ष इराक द्वारा ईरान पर किए गए हमले का सपोर्ट करने लगा। ईरान को यह सब अच्छा नहीं लगा। ईरान और इजिप्ट के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स तक बंद हो गई। 1981 में अनवर सादात को कत्ल किया गया तो ईरान में इसकी खूब खुशी मनाई गई। आयतुल्लाह खुमैनी के कहने पर ईरान ने एक सड़क का नाम बदलकर अनवर सादात के कातिल खालिद इस्लाम्बोली के नाम पर रख दिया और एक टिकट भी जारी कर दी। अब जो संबंध खराब हुए तो 44 वर्ष तक खराब ही रहे। 2023 तक केवल एक छोटे से समय में दोनों देशों के संबंध बनाने की कोशिश हुई जब इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड की हुकूमत आई और मोहम्मद मुर्सी राष्ट्रपति बने। ये वो समय था जब अरब दुनिया के कई देशों जैसे अल्जीरिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, लेबनान, लीबिया, मोरक्को, ओमान, सूडान, सीरिया और तुनिसिया में बड़े पैमाने पर वहां की हुकूमतों के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। ईरान हर प्रकार से इन आंदोलनों को हवा दे रहा था और इसको सऊदी अरब तक ले जाने की कोशिश में था। इन आंदोलनों के चलते कई देशों की हुकूमतें धराशायी हो गई। मोहम्मद मुर्सी इन्हीं आंदोलनों के चलते इजिप्ट के राष्ट्रपति बने थे, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने फिर एक चाल चली और 2013 में अब्दुल फतेह अल सीसी ने मोहम्मद मुर्सी के खिलाफ बगावत करके सत्ता संभाल ली। ईरान के इजिप्ट से बने रिश्ते फिर टूट गए। इस हद तक कि 2015 में इजिप्ट के राष्ट्रपति रहते हुए जनरल सीसी ने एक चैनल पर कहा था कि इजिप्ट के ईरान से कोई रिश्ते नहीं है। ये हालात 2023 तक कायम थे। इस बीच ईरान, सऊदी अरब और इजिप्ट तीनों देशों के चाइना से रिश्ते गहरे होते जा रहे थे। चाइना ने पहले तो सऊदी अरब ईरान रिश्ते बेहतर बनाने के लिए काम किया और अब इराक के अतिरिक्त चाइना भी ईरान और इजिप्ट को करीब लाने का जिम्मेदार समझा जा रहा है। यदि बीच का
मोहम्मद मुर्सी का 2 वर्ष का समय छोड़ दें तो 1979 के बाद से 2023 तक ईरान और इजिप्ट के रिश्ते मीठे कम और खट्टे अधिक बने रहे। जैसा हम कह चुके हैं कि दो देशों के बीच रिश्तों में इतनी उठापटक कम ही देखने को मिलती है। 1939 में जो रिश्ते शहजादे और शहजादी की शादी के कारण बने थे वो टूटे, बने, फिर टूटे और फिर बने, लेकिन अधिकांश समय टूटे ही रहे। अब देखना यह है कि 2023 में फिर से जो दोस्ती की पींगें प्रारंभ हो रही हैं, ये कितना समय तक चलती है। रियल न्यूज़ इंटरनेशनल पर ऐसी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपसे साझा करते रहते हैं। चैनल को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।